हेलो, बात करेंगे एचडीएफसी की, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक का पूरा नाम। 1994 में भारत में उसकी स्थापना हुई। उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 12 करोड़ अभी कस्टमर है, 9000 से ऊपर उसके ब्रांचेस है। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक, पहले नंबर पे एसबीआई है जो पब्लिक बैंक है। अब 19 मार्च को ये जो सामने आता है कि उनके जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो रिज़ाइन करते हैं और उसके साथ साथ एक लेटर भी लिखते हैं जहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि बैंक में 2 सालों से कुछ ऐसा प्रैक्टिस चल रहा है जो उनके मोरल वैल्यू और एथिक्स के अगेंस्ट है, इसलिए वो रिज़ाइन कर रहे हैं। वो तो बोल के चले गए, लेकिन उसके बाद जो बैंक का जो शेयर है स्टॉक मार्केट में वो धड़ाम से गिरा। अब जो कस्टमर है उनको जानना है कि उनका पैसा सेफ है कि नहीं। तो ये जो सारे बैंक्स होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट बैंक, अगर वो आरबीआई के साथ लिस्टेड है तो उनकी जो वो देख रेख करता है। और एक संस्था है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो आरबीआई की ही संस्था है, वो मेक श्योर करता है कि 5 लाख रुपए तक जो है आपका जो अमाउंट वो सेफ है, वो इंश्योरेंस में कवर है। तो ये जो पहले अमाउंट था वो 1 लाख रुपए था 2020 के आसपास, लेकिन जो पीएमसी बैंक का जो इशू हुआ था, वहाँ पे जो पैनिक मचा था, उसके बाद जो है वो 5 लाख रुपए तक किया गया है। अब जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें भी कई सारे, जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो आरबीआई की गाइडलाइन का पालन करता है। वहाँ भी आपका इतना अमाउंट जो है वो सिक्योर है। बट जैसे कुछ एनबीएफसी है, जैसे श्रीराम फाइनेंस, वहाँ पे आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन का पालन नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट तो ज़्यादा मिलता है आपकी एफडी में और बाकी के इन्वेस्टमेंट में, लेकिन थोड़ा रिस्क भी होता है। आपका ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।